एक 4 महीने की गर्भवती बहन से एक भाई ने खुद ही शादी रचाई और फिर वीडियो बनाकर वायरल किया। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेवात आज तक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले में एक वरुण नाम का लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 26 साल। दोस्तों उसी के पड़ोस में उसकी चचेरी बहन भी रहा करती थी। उस बहन का नाम था कामनी। दोनों बहन भाई थे। थोड़ी ही दूर पर उसकी बहन का घर था, तो दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे, एक दूसरे के साथ इधर उधर घूमा भी करते थे। दोस्तों धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ जब घूमते हैं, ज़्यादा रहते हैं, तो उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब वो अपने प्यार को परवान चढ़ाने लगते हैं। वह कहीं भी गोलगप्पे भी अगर खाते हैं तो वहाँ पर भी भाई अपनी बहन को गोलगप्पे खिलाता है सबके सामने, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि लोग उनको भाई बहन समझते थे। लेकिन उनके अंतर मन में कुछ और ही चल रहा था। इस बात का वो फ़ायदा उठाते थे। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है, तो धीरे धीरे समय गुजरने के बाद कामनी के पेट में बच्चा रह जाता है 3 महीने का। और जैसे ही 3 महीने का बच्चा रह जाता है तो कामनी अपने भाई वरुण को बताती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। दोस्तों इस बात को सुनकर वरुण परेशान तो हो ही जाता है, साथ में उसे अपनी चिंता, अपने घर वालों की चिंता भी लग जाती है, क्योंकि घर वालों की बेइज्जती होने वाली है। उसके बाद वरुण अपनी बहन से कहता है, जिसका नाम कामनी है, कि इस बच्चे को हम गिरा देते हैं, मुझे दवाइयों का मालूम है, उन दवाइयों को तुम खा लेना। यह बात कहकर वह बाजार चला जाता है। बाजार से बच्चा गिराने की दवाई वह लेकर आता है और अपनी बहन को खाने के लिए बोलता है। लेकिन उसकी बहन कामनी खाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगी, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। दोस्तों इस बात को सुनकर वरुण होता है वह उखड़ जाता है और कहने लगता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती, हम बहन भाई हैं, लोग हमारे ऊपर थूकेंगे, हमारे घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन कामनी मानने वाली नहीं है। अब रोज रोज का यही सिलसिला चल गया है कि वरुण कामनी से उस दवाई को खाने के लिए कहता है, लेकिन कामनी उस दवाई को खाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी और यह जो बच्चा है इस बच्चे को मैं मारूंगी नहीं। इसी तरह से करते करते 1 महीना गुजर जाता है। दोस्तों 1 महीना गुजरने के बाद वो दोनों एक साथ मिलते हैं, तो कामनी उससे जोर लगाकर कहती है कि मैं अब तुमसे ही शादी करूंगी, मैं कहीं और जाने वाली नहीं हूँ। दोस्तों उसके बाद जो वरुण होता है वह कामनी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर पड़ोस के ही एक मंदिर में ले जाता है और वहाँ जाकर वो दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं, मांग में संदूर भरते हैं। और जो वरुण होता है वह फेसबुक पर लाइव आकर अपनी पिक्चर दिखाता है दुनिया वालों को कि हमने शादी कर ली है। दोस्तों उसके बाद वह अपने घर आ जाते हैं दोनों। उनके घर वाले उनसे कुछ नहीं कहते हैं, थोड़ी बहुत उनकी लड़ाई होती है, लेकिन वो अपने बच्चों को भगाएं भी तो कहाँ भगाएं। वो उनसे कुछ नहीं कहते हैं, उनको कहते हैं कि घर में ही रहो, शादी तो तुमने कर ली है लेकिन अब घर में ही रहो, कहीं भागना नहीं है। दोस्तों उसके बाद जो गांव वाले होते हैं, गांव के छोटे बड़े लोग इकट्ठा होते हैं और वो उनको धुतकारने लगते हैं। वो उनके माँ बाप से कहते हैं कि हम इनको इस गांव में नहीं रहने देंगे, इन्होंने जो किया है वो बहुत ही घिनौना है, निंदनीय है, तो इस गांव में हम नहीं रहने देंगे। इस बात को लेकर उनके बीच में फिलहाल झगड़ा चल रहा है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस प्रेम कथा के बारे में? क्या ऐसी प्रेम कहानियाँ करनी चाहिए, या फिर ऐसी प्रेम कहानियों से कोई समाज का नुकसान होता भी है या नहीं होता है? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों मैं तो यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूँगा कि रिश्तों को कलंकित ना करें। शादी करने के लिए बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है, कहीं भी जाकर शादी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब बहन भाई के रिश्ते कलंकित किए जाते हैं तो आत्मा रोती है, दिल छन्न भन्न होता है और समाज के जो दायरे कानून हैं वो टूट जाते हैं। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं हमारे 2 चैनल हैं, तिरछी बात और एक तिरछी बात पलवल के नाम से है। दोनों पर ही सच्चाई पर आधारित घटनाओं के वीडियोज़ में बनाकर लेकर आता हूं। आप हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर, और तब तक आप देखते रहिए मेवात आज तक। जय हिंद, जय भारत।